नमस्कार दोस्तों, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी का महीना हम अर्बन गार्डनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत काम होते हैं इस समय गार्डन में करने के लिए, जैसे नए पौधे लगाना, पुराने पौधों को जड़ों से निकालना, गमले खाली करना और मिट्टी की गुड़ाई करना। और इसी समय हमें अपने गर्मियों के लिए जो हमें सब्जियां चाहिए होती हैं उनके बीज लगाना। तो चलिए मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ कि मैं फरवरी के महीने में अपने गार्डन में क्या क्या काम कर रही हूँ। तो ये जो मेरा सरसों का खेत है, मजाक कर रही हूँ, ये जो गमले में मेरी सरसों राई लगी हुई है, इनको मैं जड़ से निकाल रही हूँ क्योंकि इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और अभी इसका सीजन चला गया है। तो इस तरीके से मेरे गमले की गुड़ाई भी हो जाएगी और मेरा कंटेनर खाली भी हो जाएगा। तो आपकी जितनी भी ऐसी सब्जियां हैं जो आपको लगता है कि अब नहीं होंगी, उनको आप निकाल दीजिए ताकि आपके कंटेनर खाली हो जाए और आप उसमें फिर खाद पानी डाल के उनको नए सीजन के लिए तैयार कर सकें। ये देखिए, निकालते निकालते लहसुन की पौध भी निकल गई। इसको ना मैं वापस यहीं पे रोप देती हूँ। और ये जो खरपतवार वगैरह है ना, वैसे है ना काम की होती है पर हमें अभी नहीं चाहिए, तो इसलिए इनको सारा निकाल रही हूँ। अभी मैं ना इन्हें नीचे ही डाल रही हूँ, बाद में मैं इन्हें साफ कर लूँगी। इस गोभी को नहीं निकालूंगी, कुछ दिनों रहने दूंगी, क्या पता थोड़ा साइज और बड़ा कर ले। और ये तो पत्ता गोभी है ही, तो अभी इसमें हेड बनना स्टार्ट हो रहा है। और देखिए इसमें भी पत्ता गोभी में हेड बनना स्टार्ट हो गया है। इस कंटेनर में से तो मैंने निकाल ली है ये राई, लेकिन ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ये मैंने बीज के लिए रखा है। एक्चुअली काम के चक्कर में मैं इसको निकाल नहीं पाई और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, तो मैंने इसे छोड़ दिया बीज के लिए। और ये जो पीले पीले फूल होते हैं ना, ये पॉलिनेटरों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपको वैसे भी कुछ नहीं चाहिए तो एक दो पौधों को छोड़ दीजिए आप गमलों के साइड में, ताकि आपके गार्डन में पॉलिनेटरों की कमी ना हो। कुछ पौधों को छोड़कर बाकी पौधे में हार्वेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि कंटेनर भी खाली चाहिए। और ये देखिए इसमें टमाटर का पेड़ लगा हुआ है, तो इसको मैं लगे रहने दूंगी, क्या पता कुछ टमाटर इसमें से भी हार्वेस्ट करने को मिल जाए। एक नहीं दो लगे हुए। और ये जो आपके ना फूलों के पौधे हैं जो अब आपको फ्लावरिंग नहीं देंगे, जैसे गुलदावरी, और देखिए नीचे से ना इसके नई शूट्स आ गई है, तो इनको मत निकालिए क्योंकि गुलदावरी ऐसा पौधा है जिसको आप नेक्स्ट सीजन के लिए सेव कर सकते हैं। तो आप इनको ना जड़ से मत काटिए। ये जो आपके पुराने मदर प्लांट है आपका, उसको आप निकाल दीजिए। और यहाँ से ना अब ये नए नए शूट्स आते रहेंगे और अब अगस्त के आसपास इन शूट्स को काट के आप नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये सब कुछ भी बेकार नहीं है। तो फरवरी के मौसम में एक इम्पॉर्टेंट काम आप और कर सकते हैं, क्योंकि इस समय भी ना पत्ते झड़ रहे होते हैं, तो पार्कों में ना बहुत सारे पत्ते आपको ऐसे ही गिरे पड़े मिल जाएंगे, तो आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं जो आपके मल्चिंग में और ग्रो बैग्स को भरने के काम आएंगे। तो ड्राई लीव्स तो हमें पूरे साल भर ही चाहिए होती है अर्बन गार्डनर्स को, तो इसमें कोई लापरवाही नहीं। और ये देखिए जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, प्याज की पौध लगाई थी, उन्होंने भी अब जड़ पकड़ ली है। अरे ये क्या, देखिए एक दो दिन ध्यान नहीं दिया ना पौधों की रिपोर्टिंग के चक्कर में, तो ये देखिए कोई कीड़ा लग के इसको खा लिया है पत्तों को। अभी फूल में तो नहीं है, कुछ बड़ा होने तक रुके रहती हूँ और मैं इसमें ना नीम का स्प्रे कर दूंगी और एक दो दिन में इसको हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी तो अभी हो नहीं पाएगी क्योंकि टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। दोस्तों इसमें कीड़े का अटैक तो हो ही चुका है, तो मैं इसमें नीम का स्प्रे कर देती हूँ ताकि अगर कहीं कीड़ा हो। पूरी सर्दी मेरे उसमें कोई कीड़ा नहीं लगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगा, यदि आपके पास भी ऐसे गोभी के पौधे हैं ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसके किनारे किनारे ना नेट्रिशियम्स के पौधे लगा दीजिए। दोस्तों अब मैं इसमें डाल देती हूँ खाद, क्योंकि इन्होंने जड़ तो पकड़ ही ली है, तो इनको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। खाद डालूंगी तभी ये अपनी ग्रोथ अच्छे से ले पाएंगे। तो ये है मेरी गोबर की खाद जो 2.5 साल पुरानी है, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इस लेटस को अभी हार्वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मेरे फ्रिज में ना ऑलरेडी पहले की लेटस पड़ी हुई है और अभी इनमें ना कोई बीज बनना भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसको मैं कुछ दिनों तक ऐसे ही रहने दूंगी। और ये देखिए मेरे चाइना ऑरेंज में भी फ्लावरिंग और स्टार्ट हो गई है, क्या पता कुछ फल भी सेट हो जाए, वो कुछ दिनों में पता चलेगा। और आपने ना विंटर्स में जो फ्लावरिंग दे रहे थे प्लांट,
उनको भी चेक करते रहिए। उनकी भी हल्की फुल्की प्रूनिंग कर दीजिए। जो डंडियाँ सूख गई हैं उनको काट लीजिए। ये देखिए यहाँ से डाई बैक हो सकता है, जबकि मैंने फंगिसाइड भी लगाया था। गुलाब के पौधों में ना ये मेन प्रॉब्लम होती है कि पौधा डाई बैक की उसमें चला जाता है। गुलाब के पौधों में एक समस्या और होती है कि आपके ना पौधों की जो टिप्स होती है ना उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती है। जैसे इस वाली ब्रांच में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इस ब्रांच को यहाँ से काट दीजिए, तभी आपके बाकी में ग्रोथ स्टार्ट होगी। और जैसे गेंदे का पौधा है, अगर आप इसको घना बनाना हो, ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए, तो आप इसके ऊपर से पिंचिंग कर दीजिए, तो आपके पौधा यहीं से घना हो जाएगा। और इसकी ना गुड़ाई कर लीजिए। देखिए मुझे गुड़ाई में मेहनत नहीं लगी, क्योंकि इसके किनारे किनारे में ना मैंने पौधे लगा रखे थे जो मैंने हार्वेस्ट कर लिए। अब इसमें भी मैं ये गोबर की खाद डाल दूंगी। और यहाँ पे देखिए, इस समय ना अगर आपने लहसुन लगा रखा है तो लहसुन को भी गुड़ाई की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे ना कंद बनना स्टार्ट हो गया होगा। तो आप ये जो एक्स्ट्रा पौधे हैं उन्हें निकाल लीजिए, क्योंकि जो आप खाद पानी डालेंगे ना वो सारा यही ले लेंगे। अगर आपने प्याज की पौध पहले ही लगा ली है तो उसकी भी गुड़ाई कर लीजिए। और ये जो लहसुन के पत्ते हैं ना जो एक्स्ट्रा नीचे को मुड़ गए हैं, ये अब खड़े नहीं होंगे जैसे ये हैं, तो इनको भी हार्वेस्ट कर लीजिए। दाल और सब्जी में ना, तरी वाली सब्जी में इसका तड़का बहुत अच्छा होता है। और हमारे वहाँ तो इसका ना नमक बनाया जाता है, और आप उस नमक को ना साल भर के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। गुड़ाई ना ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, नहीं तो जड़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। ऊपर से हल्की हल्की, कुछ दिनों में ये गोभी का पौधा भी निकल जाएगा। और अब आप इसमें भी खाद डाल दीजिए। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट और किचन कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डालिए ज़रूर, ताकि पौधों की ग्रोथ रुके नहीं, उन्हें न्यूट्रिशंस बराबर मिलता रहे। क्योंकि जो ये सॉलिड खाद होती है ना, ये धीरे धीरे अपना असर करती है, और लिक्विड खाद ना इमिडिएटली पौधों पे असर दिखाती है अपना। तो अगर आप ऐसे सॉलिड खाद डालेंगे तो ये आपका लगभग पूरी गर्मी आपका इनको न्यूट्रिशन देती रहेगी। ये है मेरे अनार का पेड़, इसके किनारे किनारे मैंने लेटस लगाई थी, और बीच में ये लहसुन के पत्ते। तो जिन लहसुन के पत्तों को धूप नहीं लगी ना लेटस के चक्कर में, वो देखिए कितने वो हो रहे हैं लैगी से। इनको धूप मिलती रहेगी तो इनकी ग्रोथ अब अच्छी हो जाएगी। तो इसकी भी गुड़ाई कर लीजिए। और इसमें भी डाल देती हूँ मैं ये। इस बार ना मैंने अक्टूबर के महीने में ही अपने सारे पौधों को ना ये कंटेनरों को भर लिया था नई मिट्टी से। नहीं तो हर साल ना मैं फरवरी में इन पौधों को, इन गमलों की मिट्टी चेंज करती हूँ। तो इस बार ना मेरे पास उतना काम नहीं है जितना और साल रहता था। सिर्फ पौधों को थोड़ी सी एनर्जी देने के लिए इनकी गुड़ाई करके उसमें खाद पानी डालना है और नए बीज लगाने। बाकी सारा काम मैं अक्टूबर के महीने कर चुकी हूँ। इस गेंदे में भी थोड़ी खाद डाल देती हूँ। इसको खाद तब दूंगी जब मैं लेटस को हार्वेस्ट कर लूँगी। और ये है मेरा नींबू का पेड़। पिछले साल ना मेरे इस पौधे में ना बिल्कुल भी फ्रूटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने ये नींबू का पौधा ना छाया में रखा हुआ था। और नींबू का एक पौधा ऐसा पौधा है, अगर आपको इससे फ्रूटिंग लेनी है तो आपको इसको ना 7-8 घंटे की धूप देनी ही पड़ेगी। तो इस बार ना मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करके इसको धूप की जगह पे रख दिया, और यहाँ पे सारे मेरे ना फ्रूटिंग वाले प्लांट हैं। और ये है मेरी कटिंग, वो कटिंग जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी बैंगन की। तो इसकी भी गुड़ाई हो ही रखी है, तो मैं दोबारा गुड़ाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब पालक हार्वेस्ट करी थी तो अच्छी खासी गुड़ाई हो गई थी इनकी। तो अब मैं डाल रही हूँ इनमें ये गोबर की खाद। ये पत्ते ना मैं किसी और दिन हार्वेस्ट करूँगी, क्योंकि ये अभी स्ट्रेट नहीं होंगे। ऐसे डालने में तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता जब तक मैं हाथ का इस्तेमाल ना करूँ। और ये मेरा आम का पेड़ जो ज़्यादा ठंड की वजह से देखिए ऐसे सूख गया है, तो अब इसको ना अच्छे ढंग से मुझे खाद पानी देना पड़ेगा, ताकि इसमें नए कल्ले फूट सके। तो मैं इसमें भी जो लगाया था ना उनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ। मूली लगाई थी, देखिए टेढ़ी मेढ़ी। ये देखिए मकई का पेड़ है, इसको मैं निकाल देती हूँ।
क्योंकि इसको लगे रहने दूंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा फैल जाएगा और फिर इसको धूप नहीं मिल पाएगी। ये एक मकोए का पेड़ और है। इसमें मकोए के पौधे ना लगभग मेरे हर गमले में हैं। देखिए इनके नीचे ना सारी ड्राई लीव्स हैं जो हाफ डिकम्पोस्ट हुई है। ये है मेरे बड़े नींबू का पेड़ जिसमें इतनी सारी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इसको जब मैंने रिपोर्ट किया था ना तो मैं आपके संग शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और ये देखिए नीचे मैंने इसके ना गमले में नाइट्रिशियम का पौधा लगाया था जिसको इतनी जगह मिली और खाद पानी मिलाना क्योंकि इसके नीचे ना सारी ड्राई लीव्स हैं। तो देखिए कितना ऊपर बिल्कुल नींबू के बराबर ही हो गया, ये इतना फैल गया ये। और जब इसमें ना फ्लावरिंग होती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। इस पौधे की खासियत ये है कि पॉलिनेटरों को भी अट्रैक्ट करता है और इसके पत्ते ना आप खा सकते हैं और जो इनके फूल है ना वो सैलेड में आप ले सकते हैं और इनके पत्तों की हरी साग बना के आप खा सकते हैं। और ये मकोए का है, इसको मैं रहने दूंगी क्योंकि इसकी जो ब्रांचेज है ना वो शेड की तरफ को है तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये पौधे को। तो इसमें भी जो मैंने पौधे लगाए थे ना उनको निकाल देती हूँ। जैसे मूली का लगा रखा था, मूली हो गई, ये सरसों वगैरह हो गई है और ये लेटस देखिए खराब ही हो गई है। ये देखिए कितना फैल गया ये। और यहाँ पे मैंने गेंदा भी लगाया था और ये नाइट्रिशियम इतना फैल गया है कि नीचे ना इनको धूप ही नहीं मिली। और यहाँ पे मैंने अभी एक प्लांट और शिफ्ट किया है इसमें कैलेंडुला का, बाकी इसमें कोई और प्लांट नहीं है। कुछ प्लांट लहसुन के हैं तो इनको मैं ऐसे ही रहने दूंगी क्योंकि मेरे ना बच्ची को ना ये मकोए बहुत अच्छे लगते हैं तो उसके लिए मैं प्लांट को ऐसे ही छोड़ रही हूँ। वैसे तो इसको गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं हल्की हल्की ऊपर से इसकी गुड़ाई थोड़ी कर देती हूँ क्योंकि अब इसमें फ्लावरिंग हो गई है ना। अब इसमें भी मैं डाल देती हूँ खाद। आप कोशिश कीजिए कि आप ग्रो बैग या कंटेनर ना थोड़े बड़े लें ताकि मेन प्लांट के साथ आप और प्लांट भी लगा सकें। तो इस तरीके से ना दोनों पौधों की ना ज़रूरतें आपस में पूरी हो जाती हैं। अगर कोई चीज़ ज़्यादा या कम हो रही होती है तो हम जैसे ह्यूमन बींग्स अपनी चीज़ें शेयर करते हैं ना उस तरीके से पौधे भी आपस में अपने ना न्यूट्रिशंस और डिजीज़ वगैरह सब शेयर करते हैं। और इसमें मैं अभी कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें मैं खाद डाल चुकी हूँ। और ये है मेरे बांकले का वो जिसमें अब फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए ये मेरी फिर प्याज की पौधा कह रहे थे ना, इसमें मेरे मूली के वो थे पौधे और इसमें मेरी पालक थी तो इनमें भी मैंने प्याज की पौध लगा दी थी, आपके साथ शेयर करिए। और बाद में ना मैंने ये 2 कैलेंडुला के पौधे यहाँ पे शिफ्ट कर दी थी तो इनमें भी मैं खाद डाल देती हूँ। गुड़ाई मैंने कर रखी है। ये जो आप गुलाब के पौधे देख रहे हैं ना इनकी हल्की हल्की प्रूनिंग मैं आज नहीं कल करूँगी क्योंकि आज ना मुझे लग रहा है ऑलरेडी बहुत देर हो गई है क्योंकि गार्डनिंग के अलावा ना किचन का काम भी करना होता है। और ये देखिए जो मैंने टमाटर की कटिंग लगाई थी ना उसमें फ्रूटिंग होनी स्टार्ट हो गई है। तो बड़े कंटेनरों का ना यही फायदा होता है। अगर ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता ना तो इसमें सिर्फ अमरूद का ही पेड़ लगा रहता। अब ये 24 बाई 24 का है तो इसमें मेरे प्याज के भी आगे, उससे पहले इसमें पालक हो गया, टमाटर हो गया ये और ये फ्लावरिंग प्लांट भी हो गए। अब ये मेरे ना आम का ही पेड़ रह गया, इसकी भी मैं गुड़ाई कर लेती हूँ। इसके किनारे किनारे जो पालक लगाई थी वो मैंने हार्वेस्ट कर ली और अब इसमें ना लहसुन लग रखी है। ये मेरे गेंदे का पेड़, इसकी मैं ना जो ये सूखी डेड टहनियाँ है ना इनको मैं रिमूव कर दूँगी और बाकी गमले की गुड़ाई करके इसमें भी खाद डाल देती हूँ बस। इसमें भी देखिए नए कल्ले फटने लगे। दोस्तों इन पौधों में जो मैंने खाद डाली है तो इनमें कोई फंगस का अटैक ना हो तो इसलिए मैं इसमें फंगीसाइड का पानी भी डाल रही हूँ। तो ये मेरा है साफ का फंगीसाइड जो मैंने ऑलरेडी पहले से भिगो के रखा था। तो मैं 1-1, 2-2 मग्गा पानी
इनमें डाल रही हूँ। ये जो बदलता मौसम है ना, इसमें कीड़ों का अटैक ना बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए टाइम टू टाइम आप फंगिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। मिट्टी में डाल सकते हैं, पौधों में छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है ना, तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं अपने पौधों में। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि काम तो मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं ये काम किसी और दिन करूंगी। और अभी मैं अपनी वीडियो को देती हूँ यहीं पर विराम।